आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। अजुआ बफौल, उत्तराखंड की लोक कथा। उत्तराखंड की पौराणिक लोक कथाओं में से एक अनोखी और प्रेरणादायक कथा है अजुआ बफौल। इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है एक अनाम लेखक ने, जिन्होंने अपने शब्दों के जादू से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसी एक अद्भुत दुनिया को हमारे सामने जीवंत कर दिया है। लेखक की शैली और उनकी कहानियों में उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की गहरी झलक मिलती है। कल्पना कीजिए, जब पंचदेवता खेल खेल में 4 मल्लों का निर्माण करते हैं, जो अपनी अद्वितीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए पूरे जग को चुनौती देते हैं। लेकिन उनकी भूख कैसे मिटेगी? इस भूख का समाधान ढूंढते हुए वे राजा कालीचंद्र के दरबार पहुंचते हैं, जहां पहले से ही 22 बफौल भाई मौजूद हैं। एक प्रेम कहानी का अंश, एक षड्यंत्र की गहरी साजिश और एक निर्दोष का बलिदान। इस कहानी में सब कुछ है। क्या रानी के छल की कहानी सच होगी? दूध केला अपने अजन्मे बच्चे के लिए क्या फैसला लेगी? अजुआ बफौल, उस बालक का नाम जो अपने पिता के अपमान और बलिदान का प्रतिशोध लेने के लिए बढ़ता है। क्या वह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले पाएगा? क्या वह अपनी मां दूध केला के गर्भ में पल रहे वंश को बचा पाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस कथा को सुनना अनिवार्य है। एक ऐसी कहानी जो न केवल साहस और प्रेम की गाथा कहती है, बल्कि न्याय की विजय की भी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोन सरकाह। बहुत पुरानी बात है। हिमालय के पर्वतों में पंचदेवता यात्रा पर निकले थे। एक जगह विश्राम करते करते वे मनोरंजन हेतु क्रीड़ा करने लगे। उन्होंने 4 गोले बनाए और 4 दिशाओं में फेंके। उन गोलों से 4 मल्लों, विशालकाय बलशाली व्यक्ति का जन्म हुआ। उन्होंने पंचदेवताओं से अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा। पंचदेवताओं ने कहा, हम तो मनोरंजन कर रहे थे, उसी में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। मल्लों ने कहा कि हमें कोई कार्य सौंपा जाए। पंचदेवताओं ने कहा कि जाऊं, दुनिया का भ्रमण करो, अपने जैसे बलशाली मल्लों से युद्ध करो और अपनी ताकत का परीक्षण करो। चारों मल्लों ने नामचीन मल्लों को चुनौती दी और उन्हें परास्त कर दिया। वे सारे जग में अपनी ताकत का परीक्षण कर वापस पंचदेवताओं के पास लौटे और अपने विगत सारे अनुभव उन्हें बताए। उन्होंने कहा कि अब वे चारों थक चुके हैं, कहीं भी उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। अब पंचदेवता ही उनके भोजन की व्यवस्था करें। पंचदेवता परेशान हो गए कि इन मल्लों की भोजन पूर्ति कैसे की जाए। उन्हें मल्लों से कहा, हम तो जोगी हैं, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भिक्षा मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, तो ऐसे ही दिन काटना पड्डीडीएचता है। तुम ऐसा करो, चंपावत के पास राजा कालीचंद्र का साम्राज्य है। उसके पास तुम्हारे जैसे ही मल्ल है, जिनके खाने पीने की वह उचित व्यवस्था करता है। उसे और मल्लों की आवश्यकता है। तुम उनके दरबार में चले जाओ। कालीचंद्र के दरबार में 22 बफौल भाई रहते थे। वे काफी बलशाली थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम दूध केला था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पूरे राज्य में उनके प्रेम काफी मशहूर था। राजा कालीचंद्र की रानी को उनका प्रेम रास नहीं आता था। यह भी कहा जाता है कि रानी की दृष्टि बफौल भाइयों पर थी। वह चाहती थी कि सारे बफौल भाई राजा को मारकर स्वयं वहां के राजा बन जाए और वो उनकी रानी बनकर रहे। परंतु बफौल भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। रानी को भय था कि वे इस बात को राजा को न बता दें। रानी ने एक चाल चली। उसने राजा कालीचंद्र से यह कहा कि बफौल रानी पर कुदृष्टि रखते हैं, जिससे दरबार में असहज महसूस करती है। राजा कालीचंद्र रानी के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे सहन करता? उसने बफौलों को मृत्युदंड का आदेश पारित कर दिया। उसी वक्त वहां चारों मल्ल दरबार पर राजा से रखने की विनती कर रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि अगर वे चारों उन 22 बफौल भाइयों का सर काटकर लाएंगे तो वे उन्हें दरबार में रखेगा। सभी जानते थे कि बफौल भाई गलत विचार वाले व्यक्ति नहीं थे। वे तो सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। पर राजा ने किसी की नहीं सुनी और चारों मल्लों को आदेश दे दिया। चारों मल्लों ने बारी बारी से युद्ध करके 22 बफौलों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पतियों की मृत्यु से दुखी दूध केला सती होने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसके गर्भ से आवाज आई कि मां, तुम अपने आप को क्यों सती कर रही हो?
तुम्हारे साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तो बफौल वंश खत्म हो जाएगा। अपने गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की यह बात सुनकर उसने सती होने का विचार बदल दिया। उसे अपने जीने की एक उम्मीद उस बच्चे में नजर आई। दूध केला ने बच्चे को जन्म दिया और उसे अजुआ बफौल नाम दिया। धीरे धीरे वक्त बीतते गया। अजू बफौल बड्डा होने लगा। उसकी ताकत की चारों तरफ चर्चा होने लगी। उधर चारों मल्लों की खाना पूर्ति सभी गांव वाले परेशान हो गए थे। हद से ज्यादा खाना, दूध, दही चारों मल्ल अपने लिए ले जाते थे। उनसे कोई कुछ नहीं कह पाता था। अजू बफौल तक जब यह बात पहुंची तब उसने मां से उन चारों मल्लों के बारे में पूछा। तब दूध केला ने बताया कि इन्हीं चारों ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। यह बात सुन के अजू बफौल का खून खौल गया। उसने चारों मल्लों को युद्ध के लिए ललकारा। उनके बीच काफी भयंकर युद्ध चला और बारी बारी से अजू बफौल ने चारों मल्लों को मौत के घाट उतार दिया। उनको मारने के बाद ही अजू बफौल का गुस्सा शांत हुआ। इस तरह गांव वालों ने भी चैन की सांस ली। अज्जू बफौल ने राजा को भी उसके रानी के गलत आरोपों का बखान किया और बिना कोई जांच किए और 22 बफौलों की बात सुने बिना उन्हें मारने का दंड हेतु खरीकोटी सुनाई। राजा ने रानी से बलपूर्वक पूछने के बाद रानी ने भी सच बोल दिया और रानी को दासी बना दिया। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।